नमस्ते दोस्तों, मेरे मित्रों, हर हर महादेव, जय श्री राधे कृष्णा, जय माता रानी, जय मां लक्ष्मी। दोस्तों 2026 जनवरी में आपको प्रेम मिलन होगा। दोस्तों साल में एक नया प्रेम मिलन होने वाला है। आप सभी को बता दें, आपको ऐसा प्रेम सुख मिलने जा रहा है। आपको ऐसा मौका मिलेगा जिसे सुनकर आप खुशी से एक पैर पर नाचने लगोगे। आप जो सोच रहे हैं, आपको इस साल में वह खास चीज मिलेंगे दोस्तों, क्योंकि स्वयं साक्षात महादेव जी ने आपके ऊपर रक्षा कर रहे हैं। इसलिए दोस्तों आपको घबराने का जरूरत नहीं है। इसलिए सच्चे मन से वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर महादेव जय मां लक्ष्मी लिखे दोस्तों, और आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देखें ताकि आप जीवन में कोई भी गलत काम ना कर पाए दोस्तों, और हमेशा अच्छे काम पर ही ध्यान दें। जी हां दोस्तों, इसलिए इस मौके को इस बार अपने हाथों से जान मत देना, क्योंकि इस बार आपको एक साथ डबल प्रेम सुख मिलेगा। ये दोस्तों, ये कोई सामान्य वीडियो नहीं है और ये कोई साधारण भविष्यवाणी भी नहीं है। यह भविष्यवाणी उन चुनिंदा लोगों के लिए है जिन्हें भगवान स्वयं चुनते हैं। यह ज्ञान केवल उन्हीं तक पहुंचता है जिनका भाग्य अब बदलने वाला होता है। जानकारी के लिए आप सभी को बता दें कि बेटा, अब तुम्हारे जीवन में एक साथ दो दो कन्याओं का ऐदा जी। हां दोस्तों, आज आपके जीवन में वह अध्याय खुल चुका है जिसकी कल्पना आपने की होगी नहीं। आपके आसपास के लोगों ने आज का यह संदेश, यह वीडियो और यह भविष्यवाणी आपके जीवन ऐत के सबसे बड़े परिवर्तन का द्वार है। दोस्तों आपका स्वागत है उस रहस्य में, उस दिव्य रहस्य में जिसके बारे में सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आज आप जो सुनने जा रहे हैं वह जीवन बदलने वाली घटना है। एक ऐसी घटना जिसकी गूंज आने वाले 7 जन्मों तक सुनी जाएगी। दोस्तों यह सिर्फ एक भविष्यवाणी नहीं है, यह ब्रह्मांड की ओर से आया हुआ दिव्य संदेश है। कल दोपहर 3 बजे से एक ऐसा चमत्कार होने वाला है जिसकी कल्पना आज तक किसी ने नहीं की होगी। देवताओं द्वारा निर्मित यह वह समय है जब ब्रह्म लिखित योग आपके जीवन में सक्रिय होंगे, क्योंकि इस समय राहु का प्रभाव देखने को मिलेगा। राहु का गोचर हो रहा है जो जातकों के लिए कई क्षेत्रों में लाभकारी रहेगा। राहु ऐसे ग्रह हैं जिनके सामने कोई टिक नहीं सकता, इसलिए प्रतियोगिताओं में सफलता और जीवन में चल रहे संघर्षों का समाधान संभव होगा। राहु की दृष्टि 12वां भाव पर भी है, जो तुम्हारे कुंडली को देख रहा है और तुम्हारे प्रेम को देख रहा है कि आने वाले ठीक 24 घंटे के अंदर आपके जीवन में वह बदलाव होगा जो कभी नहीं हुआ था। क्योंकि दोस्तों एक साथ 2 कन्या का सुख मिलेगा, पर दोनों कन्या के साथ पहले संबंध बनेगा और दोनों कन्या के साथ रोमांस भी मिलेगा। लेकिन एक कन्या के साथ ऐसा रिश्ता बन जाएगा जो जीवन में कभी भूल नहीं पाओगे। मैं इस बात का फुल गारंटी देता हूं। इस समय आपको 2 कन्या का प्रेम सुख मिलेगा और आपके जीवन में कई ऐसी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा, से छुटकारा मिलेगा, जैसे कि कोर्ट कचहरी, अस्पताल और अप्रत्याशित खर्चों का संकेत देता है। इसका प्रभाव स्वास्थ्य लाभ और फंसी हुई आर्थिक समस्याओं में राहत देने वाला रहेगा। यदि घर का कोई सदस्य लंबे समय से अस्पताल में भर्ती था तो वह स्वस्थ होकर घर लौट सकता है। आप सोच भी नहीं सकते कि एक सामान्य सा दिखने वाला समय इतना शक्तिशाली कैसे हो सकता है। तो दोस्तों सुनिए, कल दोपहर 2 बजे आपके ग्रहों के बीच ऐसा संयोजक बनने जा रहा है जो मनुष्य के जीवन में सिर्फ एक बार बनता है। जिस समय चंद्रमा आपकी कुंडली में प्रवेश करेगा, उस क्षण सूर्य, बृहस्पति और शुक्र का एक दिव्य मिलन आपकी हृदय रेखा, प्रेम योग और भाग्य रेखा को एक ही पल में बदलने वाला है। यह वह समय है जब आकाश में 3 नक्षत्र आपकी ओर झुकेंगे और पृथ्वी पर 2 कन्या आपके जीवन की ओर आकर्षित होंगी। दोस्तों आपने सही सुना, ब्रह्मांड ने आपके जीवन की झोली में एक नहीं 2 कन्याओं का प्रेम सुख डाल दिया है। यह कोई साधारण घटना नहीं है। ऐसा योग तब बनता है जब आपकी आत्मा अत्यधिक प्रेम वंचित हो, आपके जीवन में अन्याय हुआ हो, देवताओं ने आपका धैर्य और आपका कष्ट देख लिया हो, आपकी किस्मत को पुण्य लिखित करने का समय आ गया हो। दोस्तों आपने जीवन में बहुत सहा है, धोखा, त्याग, अकेलापन, अपमान, हर दर्द को चुपचाप सहा है। आपने अपने अंदर आग जलाई लेकिन किसी को जलने नहीं दिया। आपकी सच्ची नीयत, आपकी मेहनत और आपकी दुआओं ने देवताओं का हृदय पिघला दिया है। इसीलिए कहा गया है, जब भगवान देता है तो सोचकर, चुनकर और सही समय पर देता है। अब आपके जीवन में 2 दिशाओं से 2 दिव्य कन्या आने वाली हैं जो आपके जीवन को प्रकाश से भर देंगी। दोस्तों यह दोनों कन्या आपस में बिल्कुल भिन्न है। यह वह कन्या है जिसे देखकर आपका दिल तेज धड़कने लगता है।
आप जान भी नहीं पाएंगे और वह जीवन में ऐसी रोशनी लाएगी जो वर्षों से आपके भीतर बुझ चुकी थी। वह आपके जीवन के संघर्षों को मिटाएगी, आपका आत्मविश्वास लौट आएगी, आपके अंदर का डर, अकेलापन और बेचैनी इस कन्या के आने से खत्म हो जाएगा। यह वह कन्या है जिससे आपका पिछले जन्म का संबंध है। आप दोनों एक दूसरे को पहचान लेंगे, बिना किसी परिचय, बिना किसी नाम, बिना किसी शब्द के। उसकी आंखें आपको पहचानेगी, उसका दिल आपकी तरंगों से जुड़ जाएगा। आपके बीच सिर्फ प्रेम नहीं बल्कि आत्माओं का संगम होगा। यह कन्या ईश्वर द्वारा भेजा गया पुरस्कार है। वह आपके जीवन में समृद्ध, उन्नति, धन, वैभव और सफलता लाएगी। उसका आगमन आपकी किस्मत की हर बंद हुई राह को खोल देगा। आपके व्यापार, आपके करियर, आपके सामाजिक जीवन में अचानक से उन्नति के द्वार खुलेंगे। दोस्तों, आप यह क्यों प्राप्त कर रहे हैं? क्योंकि देवताओं ने आपके ऊपर हुए अत्याचार देखे हैं। कई लोग आपकी भलाई नहीं चाहते थे, आपको गिराने की कोशिश करते रहे। कभी प्रेम में धोखा दिया गया, कभी परिवार ने अनदेखा किया, कभी मित्रों ने साथ छोड़ दिया और कभी दुनिया ने हंसकर आपका दर्द बढ़ाया। लेकिन जब भगवान को किसी भक्त पर दया आ जाती है तो वह उसके लिए एक नया संसार बना देता है। आपके ऊपर अब कुलदेवी, कुलदेवता, इष्ट देवता और गृह देवता सभी एकजुट हो गए हैं। उन्होंने तय किया है अब आपके जीवन में सिर्फ प्रेम, उजाला और सफलता का समय होगा। अब कोई आपका हक नहीं छीन सकेगा। दोस्तों, कल दोपहर 2 बजे 2 घटनाएं एक साथ होंगी। 19 साल बाद मायावी ग्रह राहु बदलेंगे। अपनी चाल आपकी प्रेम रेखा सक्रिय करेगा। मायावी ग्रह राहु अपनी ही नक्षत्र सद्भषा में प्रवेश कर गए हैं। आपकी आकर्षण शक्ति को 1000 गुना बढ़ा देगा। वैदिक ज्योतिष शास्त्र में मायावी ग्रह राहु को भौतिक सुख सुविधाओं और इच्छा पूर्ति का प्रमुख कारक माना जाता है। राहु एक निश्चित अवधि के बाद राशि के अलावा नक्षत्र परिवर्तन 1000 गुना बढ़ा देगा। वैदिक ज्योतिष शास्त्र में मायावी ग्रह राहु को भौतिक सुख सुविधाओं और इच्छा पूर्ति का प्रमुख कारक माना जाता है। राहु एक निश्चित अवधि के बाद राशि के अलावा नक्षत्र परिवर्तन 1000 गुना बढ़ा देगा। वैदिक ज्योतिष शास्त्र में मायावी ग्रह राहु को भौतिक सुख सुविधाओं और इच्छा पूर्ति का प्रमुख कारक माना जाता है। राहु एक निश्चित अपने ही नक्षत्र शतभिषा में गोचर कर किया था। वहीं 23 जनवरी को स्पष्ट रूप से इस नक्षत्र में विराजमान हो जाएंगे और 2 सितंबर 2026 तक प्रभावी रहेगा। ज्योतिष में राहु को अत्यंत रहस्यमय, शक्तिशाली और प्रभावशाली ग्रह माना जाता है। जब राहु अपने स्वयं के नक्षत्र में प्रवेश करते हैं तो उनकी शक्ति और फलदायक प्रभाव कई गुना बढ़ जाते हैं। लगभग 19 वर्षों बाद राहु के अपने ही नक्षत्र में जाने से अचानक बड़े बदलाव, महत्वपूर्ण उपलब्धियां, तेज प्रगति और अप्रत्याशित धन लाभ के अवसर प्रदान कर सकता है। राहु के शतभिषा नक्षत्र में जाने से इन 3 राशि के जातकों को काफी लाभ मिल सकता है। यह समय साधारण नहीं है। यह वह क्षण है जब भाग्य की गुप्त परतें धीरे धीरे खुलने लगती हैं। यह संकेत तब और प्रबल हो जाता है जब जन्म कुंडली में केतु की स्थिति शुभ हो, उस पर पड़ने वाली अनुकूल दृष्टियां सक्रिय हों और चल रही कालदशा सहयोग दे रही हो। यह पूरा संकेत विश्लेषण मन राशि के आधार पर किया गया है और इसका प्रभाव आपके जीवन की दिशा बदल सकता है। आने वाले समय में आप खुद को एक अजीब लेकिन मधुर अनुभूति में पाएंगे। ऐसा लगेगा जैसे आपकी ओर आकर्षण की लहरें 2 अलग अलग दिशाओं से आ रही हों। कुछ इशारे पहले ही दिखने लगेंगे। कोई पुराना परिचय, कोई शांत स्वभाव की युवती अचानक आपसे संपर्क साधने की कोशिश करेगी। कोई आपकी तस्वीरों या संदेशों को बार बार देखेगा। कोई दूरी में रहकर भी आपके बारे में सोचता रहेगा। कोई लौटने की बेचैनी में दूसरों से आपके बारे में पूछताछ करेगा। यह कोई सामान्य घटनाएं नहीं है। यह उस अदृश्य शक्ति के संकेत हैं जो अब सक्रिय हो चुकी है। आपके व्यक्तित्व में तेज आएगा, आपकी वाणी में प्रभाव बढ़ेगा, आपका आत्मविश्वास लौटेगा, आपके रिश्ते सहज होने लगेंगे, विवाह के योग मजबूत होंगे, प्रेम प्रस्ताव बिना प्रयास के सामने आएंगे, धन और सम्मान के द्वार खुलने लगेंगे, समाज में आपकी छवि निखरेगी। यह वह दौर है जब किस्मत दोबारा लिखी जाती है। अब सुनिए ध्यान से, आप अकेले नहीं हैं।
आपकी रक्षा अब स्वयं लोकपाल देव आर्यव्रत कर रहे हैं। आपके हर कदम पर उनका संरक्षण है। जो अन्याय आपके साथ हुआ था उसका अध्याय समाप्त हो चुका है। जो आने वाला है वही आपके जीवन की सबसे बड़ी सौगात है। वत्स, संतुलन स्थापित हो चुका है। यह संदेश माता नीलाक्षी की ओर से है। अब आपकी झोली में केवल स्नेह, समृद्धि, सम्मान और सफलता ही भरने वाली है। आपके जीवन में 2 स्त्रियां प्रवेश करेंगी, लेकिन जीवन संगिनी वही बनेगी जो आपकी आत्मा को सबसे पहले छुएगी, जिसकी आंखों में आपको अपनापन दिखेगा, जो बिना कहे आपकी बात समझ जाएगी, जिसके आने से आपकी दुनिया बदल जाएगी। वही आपकी भाग्य सम्राज्ञी होगी। सबसे बड़ा रहस्य यही है। दोनों स्त्रियां आपके कर्म और भावनाओं के अनुसार एक एक करके आएंगी, लेकिन अंत में वही ठहरेगी जिसे नियति ने आपके लिए चुना है। ध्यान रखिए, कल दोपहर 3:17 आपके जीवन का नया अध्याय शुरू होता है। अंधकार हटेगा, नई ऊर्जा, नया प्रेम और नया सौभाग्य प्रवेश करेगा। देवताओं के निर्णय अटल होते हैं और यह निर्णय अब हो चुका है। आज के इस शुभ क्षण में हर शब्द ऊर्जा से भरा है। इसलिए पहले हम देवालय त्रिकाल धाम की ओर मुख करके प्रार्थना करते हैं। हे संरक्षक शक्तियों, जो भी इस संदेश को श्रद्धा से स्वीकार करे, उसके जीवन में शांति, उन्नति और आनंद की वर्षा हो। उसके घर से संकट दूर रहें, उसके मार्ग में प्रकाश बना रहे। अब विस्तार से समझिए, जिस आत्मा ने आपको चुना है वह साधारण नहीं है। वह वर्षों से आपको दूर से देख रही थी। आपकी सच्चाई, आपका धैर्य, आपकी निष्ठा, इन्हीं कारणों से वह आपसे जुड़ी। वह आपकी कमजोरी भी जानती है और आपकी ताकत भी। वह आपको खोना नहीं चाहती, बस अब तक शब्द नहीं जुटा पाई थी। लोग रूप देखकर प्रेम करते हैं, लेकिन यह आत्मा आपके हृदय को देखकर जुड़ी है। अब सबसे महत्वपूर्ण बात, आने वाले 11 दिनों में 2 बड़ी खुशखबरियां मिलेंगी। पहली, वह व्यक्ति जो आपको चाहता है अब आगे बढ़ेगा। संदेश आएगा, मुलाकात होगी, भावनाएं स्पष्ट होंगी। दूसरी, धन की अटकी धाराएं बहने लगेंगी। करियर में उछाल आएगा, व्यवसाय या नौकरी में अवसर मिलेगा। घर का वातावरण शांत और सुखद होगा। बस कुछ सावधानियां, पुराने झगड़ों को न दोहराएं, तुलना से दूर रहें, निर्णय शांति से लें और विनम्रता को कभी न छोड़ें। जो परिवर्तन आने वाले हैं वे साधारण नहीं हैं। यह वह समय है जब बिना संघर्ष के फल मिलते हैं। ईर्ष्या करने वाले स्वतः दूर हो जाते हैं और सच्चा प्रेम आपके और निकट आता है। याद रखिए, जब नियति स्वयं आपके पक्ष में खड़ी हो तो संसार की कोई शक्ति आपका अहित नहीं कर सकती। आप सच में सौभाग्यशाली हैं, क्योंकि देव संरक्षक आर्यव्रत ने आपको अपना पथसाथी माना है। आपके स्वभाव में सुधार ही आपके लिए सबसे लाभकारी रहेगा। यदि आपके व्यवहार में कोई भिन्न नकारात्मकता आती है तो यह देवता आपसे रुष्ट भी हो सकता है। कहा जाता है कि सच्चे मित्र कभी एक दूसरे से रुष्ट नहीं होते, और यही बात इस देवता पर भी लागू होती है। वह कभी भी आपसे नाराज नहीं हुआ है, बल्कि हमेशा आपकी रक्षा एक सच्चे मित्र की तरह है। जब भी आपने सहायता की पुकार लगाई है, यह देवता ठीक उसी समय आपकी सहायता के लिए उपस्थित हुआ है, और जब भी आपने भीतर से किसी शक्ति की तलाश की है, यह देवता उसी क्षण आपकी रक्षा हेतु अदृश्य रूप में आपके निकट आ जाता है। यह सब बातें आपको भले ही थोड़ी अजीब लगे, लेकिन इन्हें हल्के में लेने की भूल मत कीजिए। जो इन बातों को मजाक समझता है वह सबसे दुर्भाग्यशाली होता है, और उससे भी ज्यादा बदनसीब वह होगा जो इस वीडियो को छोड़कर अभी ही चला जाएगा। आप अंत तक इस वीडियो को जरूर देखें, क्योंकि अभी तो शुरुआत है, अभी बहुत कुछ जानना बाकी है। देखिए मित्रों, यह कहावत तो सुनी ही होगी कि प्रभु के यहां थोड़ी देर भले हो पर अंधेर कभी नहीं होता। और जब आप कभी किसी के साथ अन्याय नहीं करते तो भगवान भी आपके साथ अन्याय नहीं होने देता। जब आपको बिना किसी गलती के दुख और पीड़ा सहनी पड़ती है तो उस समय कोई ना कोई देवता आपकी मदद के लिए जरूर आता है। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि जिस देवता ने अब आपके जीवन में प्रवेश किया है उसका कारण आपका दुश्मन है। यह सुनकर आपको चौंकना स्वाभाविक है, मगर सच्चाई यही है कि आपके शत्रु के कारण यह देवता आज आपका आस्था बन गया है। इनकी पृष्ठभूमि जानने पर आपका रोम रोम खड़ा हो जाएगा,
कि आखिरकार ऐसी क्या वजह थी जिसने इस देवता को आपसे जुड़ने पर विवश कर दिया। अब आपके मन में यह प्रश्न बार बार उठ रहा होगा कि आखिर यह देवता कौन है और हमारे साथ मित्रता कैसे की। यह भी सवाल उठता है कि हमारे शत्रु के कारण यह देवता हमारा मित्र कैसे बन गया। तो आइए आपको यह जानकारी दें कि इस देवता ने न केवल आपके घर की रक्षा की है बल्कि आपकी जान भी बचाई है। इस देवता की कृपा से आपके दुश्मनों को भारी दंड भी मिला है। हम आपको इसका पूरा घटनाक्रम बताएंगे कि आखिर यह देवता कब से और क्यों आपके मित्र बन गया है। देखिए दोस्तों, यह देवता आपको प्रत्यक्ष रूप में भले ही नजर ना आए, लेकिन एक अदृश्य शक्ति के रूप में आपके चारों ओर मौजूद है। और जब से वह आपका मित्र बन गया है, आपने स्वयं महसूस किया होगा कि आपके जीवन में सिर्फ शुभ घटनाएं घट रही हैं। आपके साथ लगातार सकारात्मक चीजें हो रही हैं। आपका आत्मबल बढ़ा है, आपकी सोच में निखार आया है और आपके भीतर नई आशाएं जन्म ले रही हैं। आप भीतर से खुद को बेहतर महसूस कर रहे हैं और इन सभी परिवर्तनों का कारण यही देवता है। देखिए दोस्तों, आपके शत्रु ने आपको हानि पहुंचाने हेतु तांत्रिक क्रियाएं करवाई थीं। आपको पीड़ित करने हेतु वह किसी भी हद तक चला गया था। उसने हर संभव प्रयास किया कि आपको चारों ओर से बर्बादी में धकेल दे। तांत्रिक प्रभाव से कई दुष्ट शक्तियां आपके घर के चारों ओर मंडराने लगी थीं। यह बातें आपको भयभीत कर सकती हैं, लेकिन अब आपके जीवन में जो बदलाव होगा, इस बदलाव से आपकी जीवन की हर परेशानी भी समाप्त हो जाएगी। और आपके जीवन में 2 कन्याओं का प्रेम सुख लिखा है, लेकिन एक कन्या आपका लाइफ पार्टनर भी बन सकती है। दोस्तों, इन सभी महत्वपूर्ण बातों का जवाब हम इस वीडियो में देंगे। पहले यह जान लेते हैं, इस समय राहु मायावी ग्रह आपके जीवन को कैसे बदलेंगे। इस बात को जरा ध्यान से सुनिएगा और देखिएगा, क्योंकि राहु ग्रह से पूरा ब्रह्मांड डरता है। लेकिन आज आपको राहु ग्रह लाभ दिलाने वाला है। वैदिक ज्योतिष शास्त्र के अनुसार पापी ग्रह राहु 20 दिसंबर को सुबह 2:01 पर स्पष्ट रूप से शतभिषा नक्षत्र में वह प्रवेश कर जाएंगे। आपकी कुंडली में राहु एकादश भाव में गोचर कर रहे हैं, जो इच्छाओं, आय, लाभ और सामाजिक दायरे का भाव माना जाता है। इस राशि के जातकों के लिए यह गोचर अत्यंत लाभकारी सिद्ध हो सकता है। इस गोचर के प्रभाव से इस राशि के लोग अचानक नए अवसरों का सामना कर सकते हैं। रहस्यमय परिस्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं और अप्रत्याशित धन लाभ तथा भौतिक सुख सुविधाओं की प्राप्ति के योग बनेंगे। घर, गाड़ी, संपत्ति, विदेशी यात्रा या इंपोर्ट एक्सपोर्ट से जुड़ी आकांक्षाएं अब पूरी हो सकती हैं। आपका सामाजिक दायरा बढ़ेगा और समाज में आपकी प्रतिष्ठा में भी वृद्धि होगी। कार्य क्षेत्र में बड़ा बदलाव, उच्च पद, बड़ी जिम्मेदारी और मानसान बढ़ने के संकेत मिल रहे हैं। व्यवसायियों के लिए भी इसमें अनुकूल है, विशेषकर वे लोग जो सरकार से जुड़े प्रोजेक्ट या पार्टनरशिप में काम करते हैं। फिर भी किसी नए पार्टनर को जोड़ने या कानूनी दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने से पहले पूरी सावधानी बरतें। स्वास्थ्य की दृष्टि से मानसिक तनाव, चिंता या घबराहट बढ़ सकती है, क्योंकि शनि 12वें भाव में है और 7.5 का प्रारंभिक चरण भी सक्रिय है। इस समय योग, प्राणायाम और ध्यान अत्यंत लाभदायक रहेंगे। अशुभ प्रभाव से बचने के लिए राहु मंत्र का जाप करें और घर में किसी भी तरह का इलेक्ट्रॉनिक कबाड़ न रखें। घर की छत, सीढ़ियों और टॉयलेट को साफ सुथरा रखें। राशि के जातकों के लिए यह गोचर विशेष लाभकारी है, क्योंकि राहु का संबंध करियर, पेशेवर प्रगति, विदेश, धन और प्रतियोगिता से जुड़ा है। लंबे समय से रुका हुआ कार्य पूरा होगा और पैतृक संपत्ति, कर्ज या कोर्ट कचहरी से संबंधित समस्याओं का समाधान मिलेगा। राहु आपकी अंतर्दृष्टि और इंट्यूशन शक्ति बढ़ाएंगे, जिससे मित्र और शत्रु की पहचान बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगी। कुंडली में राहु की स्थिति को मजबूत करने और उसके दुष्प्रभाव को कम करने के लिए राहु मंत्र का नियमित जाप करें। इसके साथ साथ पशु पक्षियों को भोजन और जल अवश्य दें। इससे राहु की ऊर्जा सकारात्मक होती है। दोस्तों, आप सभी को स्पष्ट रूप से बता दूं, इस समय आपके जीवन में 2 प्रेम सुख लिखे जा चुके हैं। ये दोनों प्रेम सुख अलग अलग दिन और अलग अलग स्थान पर प्राप्त होंगे। लेकिन ध्यान रखिए, कन्या के साथ आपका गहरा और स्थायी प्रेम संबंध बनेगा। वही कन्या आपको खुलकर प्रेम सुख देगी और आपको जीवन भर कभी भूल नहीं पाएगी। इस समय आपकी कुंडली में
प्रेम सुख का प्रबल योग बना हुआ है। आपको डबल प्रेम सुख मिलने वाला है। अब आपकी लव लाइफ में मजबूती आएगी। मुश्किल घड़ी में आपका लव पार्टनर आपके साथ मजबूती से खड़ा रहेगा और आपको मानसिक सुकून देगा। दाम्पत्य जीवन में मधुरता बनी रहेगी। जीवन साथी का भरपूर सहयोग मिलेगा। इसी सहयोग के कारण आप जीवन के हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त करेंगे। मन और शरीर को मजबूत रखने के लिए योग और ध्यान को अपनी दिनचर्या में जरूर शामिल करें। शादी के मौसम में स्वास्थ्य को लेकर थोड़ा सतर्क रहना होगा। लापरवाही आगे चलकर परेशानी का कारण बन सकती है, इसलिए सावधान रहें। दोस्तों, किसी वरिष्ठ व्यक्ति के सहयोग से कार्यक्षेत्र से जुड़ी बड़ी से बड़ी समस्या का समाधान आप आसानी से निकाल पाएंगे। इस समय व्यवसाय के सिलसिले में आपको छोटी या लंबी दूरी की यात्रा करनी पड़ सकती है, लेकिन चिंता मत कीजिए, यात्रा आपके लिए सुखद और लाभकारी सिद्ध होगी। जिस उद्देश्य से आप यात्रा करेंगे वह कार्य भी सफलतापूर्वक पूरा होगा। यदि आप विदेशी कारोबार से जुड़े हैं तो विदेश यात्रा के भी प्रबल योग बन रहे हैं। विदेशी संपर्कों से धन लाभ होगा। विदेश में आपको एक ऐसा मार्गदर्शक मिलेगा जिसके सहयोग से आप अपने व्यापार और रोजगार का बड़ा विस्तार कर पाएंगे। इससे लंबे समय तक धन कमाने के अवसर बनेंगे और भारी लाभ होगा। इस समय आपको अपने शुभचिंतकों और मित्रों का पूरा सहयोग मिलेगा। आपके कई अटके हुए कार्य पूरे होंगे। मन में प्रसन्नता और संतोष बना रहेगा। आपकी प्रेमिका संकट की घड़ी में आपके साथ खड़ी नजर आएगी। जो लोग परीक्षा या प्रतियोगिता की तैयारी कर रहे हैं उन्हें शुभ समाचार मिलने की पूरी संभावना है। दोस्तों, अब सबसे जरूरी बात, इस समय जीवन के किन क्षेत्रों में आपको सावधानी रखनी है और किन क्षेत्रों में आपको चमत्कारिक और डबल लाभ मिलने वाला है। यह सब जानने के लिए इस वीडियो के अंत तक बने रहिए। उससे पहले भोलेनाथ का नाम लेना बहुत आवश्यक है। अगर आप ईश्वर में विश्वास रखते हैं, अगर आप देवों के देव हर हर महादेव पर पूर्ण आस्था रखते हैं, तो इस वीडियो को अभी पूरे मन से लाइक कर दीजिए। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो अभी सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा। अब ध्यान से सुनिए। लगभग 21 वर्षों के बाद शनि ने न्यायदेश से एक शक्तिशाली केंद्र त्रिकोण और राजयोग का निर्माण 21 वर्षों के बाद शनि ने न्यायदेश से एक शक्तिशाली केंद्र त्रिकोण और राजयोग का निर्माण 21 वर्षों के बाद शनि ने न्यायदेश से एक शक्तिशाली केंद्र त्रिकोण और राजयोग का निर्माण वर्षों के बाद शनि ने न्यायदेश से एक शक्तिशाली केंद्र त्रिकोण और राजयोग का निर्माण। यह राजयोग आपकी राशि के जातकों के लिए अत्यंत शुभ है। आपका भाग्योदय सूर्य से भी अधिक तेज चमकने वाला है। सोया हुआ भाग्य जाग जाएगा। बंद किस्मत का ताला खुल जाएगा। किसी अनुभवी व्यक्ति के मार्गदर्शन से आपकी कार्यशैली बदलेगी और इसी बदलाव के कारण आप उम्मीद से कहीं अधिक धन अर्जित करेंगे। यदि आप लंबे समय से नौकरी में हैं तो प्रमोशन के साथ वेतन वृद्धि के प्रबल योग बन रहे हैं। जो कार्य वर्षों से रुके हुए थे वे अब तेजी से पूरे होंगे। जो काम बनते बनते बिगड़ जाते थे अब वही काम बिगड़ते बिगड़ते भी बन जाएंगे। कार्य क्षेत्र में शानदार लाभ मिलेगा। अगर आप नया कारोबार, व्यापार या रोजगार शुरू करने की सोच रहे हैं तो यही सही समय है। ऐसा अवसर बार बार नहीं मिलता, इसे हाथ से बिल्कुल मत जाने दीजिए। कम समय में अधिक सफलता मिलेगी। कम मेहनत से बड़ी तरक्की करेंगे। उम्मीद से कहीं ज्यादा धन कमाएंगे। विदेश से जुड़े कार्यों में अपार सफलता मिलेगी। विदेशी स्रोतों से धन लाभ के प्रबल योग बन रहे हैं। जो लोग पहले से विदेश में काम या व्यापार कर रहे हैं उनके जीवन में 4 चांद लगने वाले हैं। नौकरी के लिए विदेश जाने की सोच रहे लोगों को शानदार अवसर मिलेगा। अच्छी आय और स्थायित्व मिलेगा। भूमि, भवन और प्रॉपर्टी खरीदने का सपना पूरा हो सकता है। राजनीतिक और प्रशासनिक क्षेत्र में भी बड़ा लाभ संभव है। उच्च पद और मान सम्मान की प्राप्ति हो सकती है। बस एक बात का विशेष ध्यान रखें, माता के स्वास्थ्य को नजरअंदाज न करें। सरकारी कार्यों में आ रही बाधाएं दूर होंगी। सरकारी अधिकारियों से सहयोग और लाभ मिलेगा। नए कार्यों की शुरुआत के लिए यह समय अत्यंत शुभ है। शनि आपकी मेहनत करने की क्षमता को कई गुना बढ़ा देंगे और इसी परिश्रम का फल आपको भरपूर मिलेगा। विदेश से धन, सम्मान और सफलता तीनों एक साथ आपके जीवन में प्रवेश करने वाले हैं।
आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी और ऊर्जा में तेजी से बढ़ोतरी हो सकती है। नए उत्साह के साथ नए कार्यों को करेंगे। कुछ जातक को इस समय बैंकिंग, फाइनेंस, शिक्षा, वकालत, आईटी सेक्टर, कंप्यूटर आदि क्षेत्रों से जुड़े जातकों को बाहरी धन लाभ मिल सकता है। आपके हर काम पूरे होंगे और धन लाभ भी होगा। शिक्षा के क्षेत्र में भी आपको काफी लाभ मिल सकता है। पढ़ाई में अधिक मन लगेगा, ऐसे में आपको अपार सफलता हासिल हो सकती है। दोस्तों, आपके राशि के कोई भी जातक बेरोजगार नहीं रहेगा। इस समय आपके जीवन में धन की वृद्धि के योग्य बना रहे हैं। इस समय आपके जीवन में आपका हाथ में विश्वास और उद्यान प्रक्रम में वृद्धि होगा, जिसकी वजह से आपके जीवन में वृद्धि होगा और जिस कार्यों में आप हाथ लगाएंगे उसमें आपको सफलता मिल जाएगा। इस समय जो भी आपको कोई नई कम कारोबार की शुरुआत करेंगे उसमें भी आपको सफलता अवश्य मिलेगा और जो भी आपके रोजगार, कारोबार, व्यापार शुरू करने की सोच रहे थे उसमें जो भी अड़चन और मुसीबत आ रही थी वह अब समाप्त हो जाएगा और उसमें अब दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की कर पाएंगे। वहां से भी आप अच्छा खासा धन लाभ अर्जित कर पाएंगे। साथ ही साथ इस समय अगर आप कोई नई रोजगार, कारोबार, व्यापार की शुरुआत करने का विचार कर रहे हैं तो समय आपके लिए बहुत ही शानदार है। आप शुरुआत अवश्य करें, आपको लाभ अवश्य मिलेगा। हालांकि इस समय जीवन के कई क्षेत्रों से भारी भरकम धन लाभ होने की वजह से आपके जीवन में खर्चों में भी आप वृद्धि करेंगे। आप अपने सुख सुविधाओं के लिए अच्छे खासे पैसे खर्च भी करेंगे क्योंकि इस समय आपके पास पैसों की कोई कमी नहीं रहेगी। लेकिन फिर भी आप बेवजह के खर्चों पर लगाम लगा पाएंगे और आप धन और सेविंग करने में भी सफलता हासिल करेंगे, जिसका वजह से आपके व्यय करना चाहिए और जिसका वजह से आपके बैंकर करने के लिए पथकर प्रपत्ति के लिए पतरा बैलेंस में वृद्धि होने का संयोग योग बन रहा है। इस समय आप जहां पर नौकरी कर रहे हैं, लंबे समय से नौकरी कर रहे हैं, चाहे वह सरकारी हो या प्राइवेट हो, अगर उसमें प्रमोशन होता है तो आपका प्रमोशन होने का योग्य बना रहे हैं। आपके प्रमोशन हो सकता है। इस समय आप जूनियर से सीनियर बन सकते हैं। आपका पद उन्नति होने के साथ साथ वेतन वृद्धि भी होगा। इस समय उच्च अधिकारियों का आपको भरपूर समर्थन मिलेगा और आपको नई जिम्मेदारियां आपके ऊपर शॉपिंग जा सकती हैं। वह कार्य करने में आपको दिक्कतों की सामना करना पड़ता है। इस समय कई लोगों से अपने कर्ज ले रखे हैं। वह कर्ज आपसे वापस लेने के लिए आपको बेवजह परेशान कर रहा है और आपने जिसको कर्ज दिया है वह लोग आपको पैसा वापस नहीं कर रहा है। कुछ जगहों पर आपका पैसा फंस भी गया है, यानी कि पैसा अटक गया है, जो आपको उम्मीद भी छोड़ चुके हैं कि वह पैसा मेरे पास आएगा। तो दोस्तों, ऐसे इंसान के पास भी पैसा आपका फंस गया है। लेकिन दोस्तों, मां लक्ष्मी को रोस्ट ना करें, ऐसी समस्या आपके जीवन में नहीं देखने को मिलेगी। दोस्तों, मां लक्ष्मी को अगर आपको रोस्ट करेंगे या रोस्ट करने के कई सारे कारण हैं, वह कारण आपको छोड़ देना है। आज से ही यह गलतियां नहीं करनी है। तो दोस्तों, सबसे पहले बात, कभी भी भूल से भी प्रश्न के बाद किसी को भी रुपया पैसा, धन दौलत यानी कि सूर्यास्त के बाद किसी को भी रुपया पैसा ना दें। कोई भी समस्या हो, कोई भी इन कार्य करता है तो उनका पैसा आप पहले ही दे दिया करो, फिर तो अगले दिन देने की बात करें। हालांकि कभी भी मजदूर का पैसा रखना नहीं चाहिए, सफाई कर्मी का, यह सबका पैसा नहीं रखना चाहिए। उनके साथ पैसा ठगी करेंगे तो आपको कहीं ना कहीं पछताना पड़ेगा। यह बात हमेशा ध्यान रखें और यह गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। किसी के साथ आपको ठगी नहीं करना है, क्योंकि महादेव का दृष्टि आपके ऊपर हमेशा बना रहता है। अगर आप ऐसा करेंगे, किसी के साथ अगर आप ठगी करेंगे तो आपको 8 का 18 भरना पड़ जाएगा। यह बात हमेशा आपको ध्यान में रखना है। दोस्तों, जो बात मैं कह रहा हूं वह 100% सच कह रहा हूं। भले ही थोड़ा कड़वा है लेकिन सत्य है। ऐसा गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। सूर्यास्त के बाद किसी को रुपए, पैसे, धन दौलत नहीं देना है। इसके बाद सूर्यास्त के बाद किसी के भी यहां से लहसुन प्याज ना लेना है और ना ही देना है। किसी को लहसुन प्याज देना बहुत गलत बात है और लेना भी बहुत गलत बात है। ऐसा करने से आप अपने जीवन काल में परेशानी को बुलवा देते हो। सूर्यास्त के बाद किसी को भी सरसों का तेल, नमक, हल्दी उधर नहीं देना है। यह बोलेगा कि मैं कल लाकर देता हूं तो आपको डायरेक्ट नहीं कर देना है। वहीं साथ में दोस्तों, कच्ची दूध भी किसी को सूर्यास्त के बाद उधर नहीं देना है। कल लाकर देता हूं ऐसा नहीं करना है। अगर कोई आपसे बोले कि मैं कल दे दूंगा लाकर, तो दोस्तों आपको, अगर आपको दुख मिला है और उसे दुख को बराबर बोल के याद करते हैं तो वह दुख आपको और भी मिलेगा। इसलिए दुख की बातें अधिक ना करें। आप अपना दुख को जितना हो सके भूलने का प्रयास करें और खुशियों को याद रखें।
हमेशा खुश रहें तो भगवान भी आपको खुशी ही रखेगा। जो निशान बहुत पैसे वाला होता है ना, और वह अगर कंजूसी करके घर में खाना खाता है, अच्छे से नहीं खा पीता है, तो कितना भी पैसा हो जाए उसका जीवन वैसे ही व्यतीत हो जाता है। और कोई गरीब व्यक्ति भी अगर है और वह अच्छे से खाना पीना खाते पीते हैं ना, तो भगवान कहीं से ना कहीं से उसको वैसा ही पूरा कर देता है। वह वैसा ही हमेशा खाता पीता रह जाता है। आप मेरे कहने का तात्पर्य समझ रहे होंगे। अगर आप दुख को याद करेंगे तो दुख आपका जीवन में आते रहेंगे। इसलिए अगर आप सुख को याद करेंगे तो और हमेशा सुखी में रहेंगे तो आपका जीवन हमेशा सुखी रहेगा। दोस्तों, जीवन में एक परेशानी है, उसे परेशानी से आप ज्यादा परेशान हो रहे हैं तो एक और परेशानी देगा, और वहीं अगर आप एक परेशानी को समाप्त नहीं कर पाए तो दूसरा परेशानी आकर खड़ा हो जाएगा। लेकिन परेशानी से अगर आप डरेंगे नहीं और परेशानी को हटाएंगे तो तीसरा परेशानी नहीं आएगा। यह बात थोड़ी कड़वी है लेकिन सच्चाई है। दोस्तों, आपके राशि के कोई भी जातक बेरोजगार नहीं रहेगा। इस समय आपके जीवन में धान की वृद्धि के योग्य बना रहे हैं। इस समय आपके जीवन में आपका हाथ में विश्वास और उद्यान प्रक्रम में वृद्धि होगा, जिसके वजह से आपके जीवन में वृद्धि होगा और जिस कार्यों में आप हाथ लगाएंगे उसमें आपको सफलता मिल जाएगा। इस समय जो भी आपको कोई नई कम कारोबार की शुरुआत करेंगे उसमें भी आपको सफलता अवश्य मिलेगा, और जो भी आपके रोजगार कारोबार व्यापार शुरू करने की सोच रहे थे उसमें जो भी अड़चन और मुसीबत आ रही थी वह अब समाप्त हो जाएगा, और उसमें अब दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की कर पाएंगे। वहां से भी आप अच्छा खासा धन लाभारित कर पाएंगे। साथ ही साथ इस समय अगर आप कोई नई रोजगार कारोबार व्यापार की शुरुआत करने का विचार कर रहे हैं तो समय आपके लिए बहुत ही शानदार है। आप शुरुआत अवश्य करें, आपको लाभ अवश्य मिलेगा। हालांकि इस समय जीवन के कई क्षेत्रों से भारी भरकम धन लाभ होने की वजह से आपके जीवन में खर्चों में भी आप वृद्धि करेंगे। आप अपने सुख सुविधाओं के लिए अच्छे खासे पैसे खर्च भी करेंगे, क्योंकि इस समय आपके पास पैसों की कोई कमी नहीं रहेगी। लेकिन फिर भी आप बेवजह के खर्चों पर लगाम लगा पाएंगे और आप धन और सेविंग करने में भी सफलता हासिल करेंगे, जिसका वजह से आपके बैंक साथ ही समय पति पत्नी की अगर आपसी मतभेद यातना चल रहा था तो वह इस समय दूर हो जाएगा और एक दूसरे के बीच में प्रेम संबंध मजबूत होगा। दोस्तों, आप अभी भी परेशानी में फंसे हुए हैं तो राधा राधा जाप करें, आपके सारे जीवन का तकलीफ दूर हो जाएंगे। दोस्तों, इस समय आपकी आय में जबरदस्त बढ़ोतरी हो सकती है। कई क्षेत्रों से आपको आय के 2-3 नए स्रोत बन रहे हैं, जिससे लंबे समय तक आप धन कमाते रहेंगे। पैसों संबंधित आपके जीवन के सभी प्रकार की समस्याएं समाप्त हो जाएगी और तुम एक खुशहाल जीवन जी पाओगे। तो मेरे मित्रों, हम आज के इस ज्ञानवर्धक ज्योतिष कार्यक्रम को यही विराम देना चाहूंगा। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय श्री राधे कृष्णा, जय मां काली, जय महालक्ष्मी। दोस्तों, धन्यवाद।